नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, पत्रकारों से पैसा वसूली को लाल झंडी, पांचाल प्रेस क्लब में निःशुल्क पंजीकरण की होड़। पांचाल प्रेस क्लब के निःशुल्क पंजीकरण शिविर में आज संगठन के नाम पर पैसों की वसूली और पदों का बाजार बनाए जाने की कड़ी निंदा की गई। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन को उस समय करारा झटका लगा जब 24 घंटे पूर्व गठित कायमगंज कमेटी के सचिव अंशुल गुप्ता सहित कई सदस्यों ने सामूहिक त्यागपत्र देते हुए पांचाल प्रेस क्लब की सदस्यता ग्रहण कर ली। कायमगंज से आए अभिषेक गुप्ता ने भी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर चंदा वसूली का आरोप लगाते हुए पांचाल प्रेस क्लब ज्वाइन कर लिया। पांचाल प्रेस क्लब के संस्थापक अध्यक्ष अनिल वर्मा शेखर ने कहा कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने अखबार और चैनल का काम छोड़कर केवल दिन रात हमारे सदस्यों को फोन कर भड़काने और धमकाने में लगे हैं। जो लोग पांचाल प्रेस क्लब की बैठक में आए थे उन्हें फोन करके धमकाया जा रहा है, लेकिन अब ये काम बंद हो जाना चाहिए। इतनी ओछी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार अजय चौहान के नेतृत्व में दर्जन भर पत्रकारों ने पत्रकार जन कल्याण समिति की ओर से पांचाल प्रेस क्लब को समर्थन देने की घोषणा की। आकाश गेस्ट हाउस में वरिष्ठ पत्रकार पीर मोहम्मद की अध्यक्षता और वरिष्ठ पत्रकार राजेश निराला के संरक्षण में हुए निःशुल्क पंजीकरण अभियान का शुभारंभ संस्थापक अध्यक्ष अनिल वर्मा शेखर ने पहला फॉर्म भरकर किया। कायमगंज के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप गुप्ता ने फोन कर पांचाल प्रेस क्लब को समर्थन दिए जाने की घोषणा की। इसके बाद तो पत्रकारों ने बड़ी संख्या में पांचाल प्रेस क्लब की सदस्यता के लिए पंजीकरण कराया। वरिष्ठ पत्रकार राजेश निराला, पीर मोहम्मद, सुरेश गुप्ता, जितेंद्र गंगवार, अंशुल गुप्ता, सुमित यादव, अनिल मिश्रा, दीपचंद दीक्षित, कुशल पालीवाल, मनीष श्रीवास्तव, सलमान अली, सुरेश गुप्ता, आलोक शुक्ला आदि ने प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर पद बेचने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में पांचाल प्रेस क्लब की सदस्यता के लिए पंजीकरण कराया। आज पंजीकरण कराने वालों में सुशील मिश्रा, अमर साइमन, असद खान, उत्कर्ष चतुर्वेदी, दिव्यांशु, फैसल रहीस, सुल्फिकार, सीता मिश्रा, पारस, गौरव सक्सेना, अभिषेक गुप्ता आदि सहित 1 सैकड़ा पत्रकार शामिल हैं। इसके बाद पंजीकरण कराने वाले सभी पत्रकारों ने शपथ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई है। का सदस्यता फॉर्म हो, उसमें सदस्यता फॉर्म की संख्या सबसे पहले लिखी होती है। हमें याद है, हम लोग जब कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म की बहियां बांटते थे तो लिखते थे कि 1 से 25 तक सुशील मिश्रा, 26 से लेकर के 50 तक सुरेश गुप्ता। आवंटन पत्र जो पुस्तकें होती थी उनका इस संख्या के आधार पर ही पर इनको बांटा जाता है। दूसरे, इनकी बाइंडिंग 2 तरीके की होती है, जो लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे उनकी समझ आ जाएगी। जो कागज छप करके आता है उसकी बाइंडिंग 2 तरीके की होती है। एक लेटर पैड टाइप की, जिसमें आपने कागज ऐसे करके उठेना और कागज छप बैठे, बहुत अच्छी तरीके की बाइंडिंग होती है। दूसरी बाइंडिंग होती है जो बिल बुक की बाइंडिंग होती है, जिसमें छेन कर करके बाइंड किया जाता है। तो जो छेन करके बाइंड किया जाता है, समझिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा दूसरे को। जो छेन करके बाइंड कर किया जाता है वो चीज़ रिकॉर्ड में बनी रहती है। अब ये सदस्यता फॉर्म जो प्राप्त हुआ वो लेटर पैड टाइप, मतलब इस फार्म को आप निकाल लीजिए, फाड़ लीजिए, इस पर रखकर समोसा खा लीजिए, इस पर रख करके आप जलेबी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये अगर हट जाएगा, गायब हो जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, इसको कोई संख्या नहीं पड़ी। और अगर सदस्यता जितेंद्र गंगवार इस फार्म को अपने घर ले जाएं, इसे जमा ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। जमा करने वाले को दिक्कत नहीं, आवंटन करने वाले को दिक्कत नहीं। तीसरा, जो आपको रसीद दी जानी है, इसमें चिन्ह है फाड़ने के लिए, जो रसीद दी जानी है इसमें भी नहीं लिखा है कि आपसे कितने रुपए प्राप्त किए जा रहे हैं। तो ये कब से वसूली हो रही है हमें नहीं मालूम। हम तो बुरे फंसे आकर के संगठन में थे, 3 महीने से हम लोग हैं, लेकिन ये वसूली कब से हो रही है ये आप हमसे जो पहले से लोग हैं वो जानते होंगे। और हम जो कह रहे थे वो बात स्लिप हो गई, हम दूसरी तरफ बोल रहे थे कि हमने तमाम अखबारों में काम किया, दैनिक जागरण काम किया, हम लोग 6-6 पेज 8-8 पेज विज्ञापन छापे। विजय सिंह का एक बार जीते थे तो लोग 4 पेज विज्ञापन छापे, उस दिन खबर नहीं छपी। उस समय जब एक पेज 30,000, 35,000 का, 25,000 का छपता था
उस समय हम लोगों ने 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए के विज्ञापन छापे, लेकिन कोई व्यक्ति 30 साल बाद भी अनिल वर्मा शेखर पर यह उंगली नहीं उठा सकता कि विज्ञापन के 10 रुपए भी अनिल वर्मा शेखर ने मार दिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमसे 150 रुपए ले गए थे और दफ्तर में जाकर के 100 रुपए जमा किए। और 30 साल 31 साल के कार्यकाल में ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन ये श्रीमान जी जो हैं पिछले 5 साल से 7 साल से कितनी वसूली कर रहे हैं आपने से किसी को नहीं मालूम, इस शहर को नहीं मालूम। और उस सोसाइटीज के रजिस्ट्रार के यहाँ से जहाँ से संस्था रजिस्टर्ड है वहाँ आपको लिख के देना पड़ता है कि हम अपनी जो हमारे जो खाते हैं जो संस्था के आए हुए हैं वो हम साल भर बाद 2 साल बाद ऑडिट कराएंगे और सीए से ऑडिट कराएंगे। आज तक इस संस्था का कोई हिसाब किताब ऑडिट नहीं हुआ। जब इतना बड़ा घोटाला है जिसमें यही नहीं लिखा है कि सदस्यता संख्या कौन सी है, इसे फाड़िए और इस पर समोसा खाइए, इसे फाड़िए और ले जाइए अपने बच्चे को जलेबी दीजिए, इस पर काम कराइए, ABCD लिखवाइए, इससे गिनती पहाड़े लिखवाइए, इससे कोई असर नहीं पड़ता, दूसरा जाएगा इसकी संख्या में। सदस्यता शुल्क के रूप में आपसे जो पैसा लिया जा रहा है उसका कोई उल्लेख नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि सारी चीज सारा पेमेंट ई पेमेंट होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भैया रुपया नहीं चाहिए, चेक नहीं चाहिए, रुपया चाहिए। और वो स्थिति जब हमारे जो पत्रकार साथी हम गए कई लोगों के आंखों में आंसू आ गए, हमें उनकी स्थिति देख ही नहीं गई। उन्होंने लिख कर दिया, आदमी कब लिख कर देता है कि हमारी इतनी मजबूरी है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कब लिख कर देता है। कल्पना कीजिए अगर आपकी जेब में 200 रुपए ना हो तो आपको 5 रुपए की चाय पीना मुश्किल होगा। और ये जिसने मजाक उड़ाई है उसे ये दिन किसी न किसी समय देखना पड़ेगा। उसकी जेब में जब 5 रुपए नहीं होंगे तो उसे पता लगेगा कि 5 रुपए की कीमत क्या होगी। हमारे साथियों ने लिख कर दिया कि हमारी आर्थिक स्थिति इस समय अच्छी नहीं है, लॉकडाउन की वजह से पेमेंट मिल नहीं रहा है, लॉकडाउन की वजह से नया विज्ञापन नहीं मिला। अभी ईद थी, हमें नहीं विज्ञापन मिल पाए। हम लोग जो अपने बहुत अच्छे संबंधों वाले लोग थे उनके विज्ञापन छाप पाए। जिस तरीके से हम लोग ईद के विज्ञापन छापते थे हम लोग नहीं छाप पाए सर, और आगे भी यही माहौल दिख रहा है। तो जब हमारे पत्रकार साथी की आंख में आंसू होंगे और उसके बाद में भी हमसे ये कहा जाए कि भैया पैसा जमा करो, ऐसा कौन सा साथी है जिसके जेब में 200 रुपए नहीं होंगे, तो कौन बर्दाश्त करेगा 100 रुपए की। ये कैसा राष्ट्र है, समझ में आता कि सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष, केरल में उनकी कांग्रेस है, कर्नाटक में उनकी कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में उनकी कांग्रेस है, हरियाणा में उनकी कांग्रेस है, आपके उत्तराखंड में कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग अध्यक्ष। लेकिन यहाँ का कायमगंज उनका केरल है, यहाँ का अमृतपुर उनका मध्य प्रदेश है, यहाँ का राजेपुर उनके लिए तमिलनाडु है, यहाँ का कमालगंज उनके लिए उड़ीसा है। सारा का सारा जो राष्ट्र है वो फर्रुखाबाद की 7 तहसीलों में सुपुर्द करके रहेंगे। उसके बाद राजेपुर सराय मेदा उनका बाराबंकी है, उनका जो पिथनापुर है वो उनका कहीं ना कहीं वो बरेली है उनका। ये सारा का सारा प्रदेश और सारा का सारा राष्ट्र उनका फर्रुखाबाद में सिमट करके रह गया। कोई संगठन 3 केंद्रों से नहीं चलता, बहुत साथी बात हम करना चाहते। कोई संगठन 3 केंद्रों से नहीं चलता, एक केंद्र से एक संगठन चलता। तो ये सारी चीजें आप समझिए, सारा राष्ट्र हमने बताया ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सारा का सारा उत्तर प्रदेश, सारा का सारा देश फर्रुखाबाद। उसके बाद में बाराबंकी, बरेली, बहराइच, सारे के सारे जनपद, पूरा 75 जिला फर्रुखाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष फर्रुखाबाद, प्रदेश अध्यक्ष फर्रुखाबाद, जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद, नगर अध्यक्ष फर्रुखाबाद, सारा का सारा राष्ट्र। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाने का बहुत बड़ा शौक। लिखिए अपने को राष्ट्रीय शौक, चुनौती देता हूँ आज हम आपको। बनाइए आप केरल में शाखा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की, बनाइए आप मध्य प्रदेश में शाखा, उसके बाद में लिखिए आप अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने का कोई हक नहीं है कि आप हमारे एक साथी दैनिक जागरण करते कभी खबर नहीं लिखी, कभी रिपोर्टर नहीं रहे, ब्यूरो चीफ है साहब। और कितना परेशान किया उन्हें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, उन्होंने कह दिया यहाँ कितने लोग हैं। अगर हम आपसे एक साथ में पूछे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितने लोग हैं, जो मुझे कहेंगे हमें नहीं मालूम। सारे लोग
कहेंगे हमें डेट ऑफ बर्थ मालूम है, एक साथ में जवाब देंगे। लेकिन वो साथी ने जवाब दिया कि डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं मालूम। हम एक कार्यक्रम अरेंज कर रहे थे कि हमारे पत्रकार साथी का जब जन्मदिन पड़ेगा हम लोग जाकर के उसके घर पर जाकर के एंजॉय करेंगे। हम केक लेकर के जाएंगे अंशुल गुप्ता के घर पर, हमारे साथी जाएंगे। अंशुल गुप्ता को उस दिन केक खरीदना नहीं पड़ेगा और हम लोग सारे लोग जो संगठन के लोग हैं वो इनके घर जाकर के एंजॉय करेंगे, जन्मदिन इनका मनाएंगे। बारी बारी से सबका नंबर आता, सबको केक ले जाना पड़ता, सारे लोगों का जन्मदिन बनता। एक अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन श्रीमान जी ब्यूरो चीफ लिखने का बहुत शौक है और